हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस कि हमारे आसपास किस किस टाइप के मटेरियल्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द मटेरियल्स यूज टू मेक द क्यूरेबल वेसल यूज टू मेटल मेल्ट सब्सटेंस। तो मटेरियल जो भी बनाए जाते हैं मीन्स आप दूसरी चीज़ों को मेल्ट करने के लिए, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी मटेरियल से ही वो चीज़ बना रहे हैं। आर क्ले एंड आयरन, वो क्या है? क्ले और आयरन है। देन ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को आपको देखना है। गेवलन एंड शीता आर थ्रिल टू गो टू देयर न्यू क्लास। वो जो है अपनी क्लास में जाने के लिए बहुत डरे हुए थे कि एकदम से नई क्लास आई है आफ्टर द समर ब्रेक। ठीक है, दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। अपनी क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं व्हाट हैव यू ब्रोड टू स्कूल टुडे, कि आज तुम क्या लेकर आए हो। सीता जो है पूछती है, लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। वो बोलता है कि मेरे पास तो न्यू नोटबुक है। आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। मेरे पास तो न्यू नोटबुक भी और पेन भी है। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, entered the class and start interacting with the student to draw their attention to many things they use in their life, their daily life। तो उसके बाद मैडम विद्या आती है जो उनकी साइंस की टीचर है। वो क्लास में आती हैं, देन उनसे बातें करना शुरू करती हैं। ठीक है, और क्या बातें करती हैं? जो चीज़ें वो अपने रोज़ जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड बातें करना शुरू करती हैं। ठीक है, हाउ आर दे सिमिलर, कि वो चीज़ें कैसे आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। वट आर देयर शेप्स और कलर, उनका कलर कैसा है, शेप कैसे हैं। हाउ डज़ इट फील व्हेन यू टच देम, और जब आप उन चीज़ों को टच करते हो तो कैसा फील होता है। आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर, क्या कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मतलब एक का वेट कम है दूसरे का ज़्यादा है, यानी कि कोई दूसरे से हैवियर भी है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, सारी चीज़ें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हैं। लाइक पेपर, कोई पेपर से बनी है, कोई वुड से बनी है, क्लॉथ से बनी है, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। तो अलग अलग चीज़ों से बनी है। सो एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर टू एज मटेरियल। सो कोई भी सब्सटेंस जो किसी एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी भी चीज़ से कोई दूसरी नई चीज़ बना रहे हैं तो उस नई चीज़ के लिए वो जो आपने चीज़ का यूज़ किया है वो क्या है? उसका मटेरियल है। Let us identify. Make a list of objects you see around and also write the name of the material they are made up of in the table 6.1। अब आपको देखना है कि आपने जो ये अपने आसपास आपको देखना है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे वो आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉक्स लिख सकते हो। ठीक, अब वो बॉक्स वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होगा, तो वुड आपने लिख दिया। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पेन है, पेन क्या है? पेन तो प्लास्टिक से है। मेटल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो जो भी आपका पेन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नाउ बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं। अगर हर रोज़ डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कुछ चीज़ें आयरन से भी बनी है, अलग अलग मेटल से बनी है। मेटल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। द अर्लीस्ट पोट्री फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7,000 to 800 ईयर्स इन गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन पर जो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीज़ें थी, पोट्री थी, वो जो मिले हैं, ठीक है, गंगा प्लेन में और कहाँ पर? मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ पर। अबाउट 4000 BCE ऑनवर्ड्स सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक फॉर ऑफ व्हील टर्न्ड पोट्री प्रोडक्शन, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोड्स कॉल स्लिप्स ऑफ मल्टीपल कलर्स। तो ये तो 4000 साल पहले की बात है जब सिंधु सरस्वती डेवलप हुई थी, टेक्निक डेवलप हुई थी, जो कि ऑलरेडी आपने सोशल साइंस में भी आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसी चैप्टर से यहाँ पर बात हो रही है कि वहाँ पर जो ये पोइट्री मिली थी, पोट्री मिले हैं, इनमें देखो ये मिट्टी तो आपकी ये कलर की नहीं होती है, लेकिन इनको पका के देन इनके ऊपर देखो अलग अलग डिज़ाइंस किए गए हैं, कलर किए गए हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, अलग अलग शेप दिया गया है। तो उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें वहाँ थी। These technique become further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as हड़प्पन civilization। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन आई। अब ये उससे पहले वाले की बात कर रहे थे, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन आई। तो धीरे धीरे ये जो है और भी बढ़ने लगे।
अब क्या हो गया यहाँ पर, अब ब्राइट रेड सरफेस जो है पेंटेड होने लगा ब्लैक कलर्ड डिज़ाइन डिस्प्लेइंग जियोमेट्रिक पैटर्न एंड एक्वेटिक और ट्रांसटेरियल एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या होने लगा, साथ में अब इन पे रेड कलर होने लगा, साथ में ब्लैक कलर से इनके ऊपर ड्राइंग बनाई जाने लगी, बहुत सारे एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की या टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स थे उन सब की ड्राइंग या पेंटिंग यहाँ बनाई जाने लगी। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स, dishes, bowls and other item was carefully selected and cleaned, sieved, kneaded, turned over a wheel and finally baked in kilns, baked clay in cold terracotta। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, इन लोगों ने मतलब पोट्स जब इन्होंने बनाए, अलग अलग डिशेस बनाई, बाउल बनाए, बहुत सारे आइटम इन्होंने बनाए, तो उसके लिए वो पहले जो है मिट्टी को अच्छे से सेलेक्ट करते थे कि कौन सा क्ले वो यूज़ कर सकते हैं, देन उसको अच्छे से छाना जाता था ताकि कोई भी कंकर वगैरह उसमें ना हो, उसको नीड किया जाता था, गूथा जाता था, एंड देन उसको एक व्हील पर डालकर अलग अलग जो है शेप्स दी जाती थी, और फिर उनको उनकी जो कीन होती है जिसके अंदर मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है उसमें पकाया जाता था। और बेक्ड क्ले को क्या बोला जाता है, टेराकोटा। पोट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। अब पोट्स को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग से लेकर खाना, अगर आपको फूड ग्रेन्स यानी कि जो चावल अनाज वगैरह है उसको स्टोर करने तक के लिए उसका यूज़ किया जाता था। ऑयल, घी एंड सोन, मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर आप पोट के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसमें खाना भी बना सकते हैं। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पोएट्री आइटम आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो इसी तरह के कुछ जो है बहुत बड़े बड़े स्टोरेज वाले जो पोर्ट्स हैं वो आपको जो है नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर एग्जिबिट भी किए गए हैं, आप उन्हें वहाँ पर देख सकते हैं ना। अब कुछ और मटेरियल्स हैं, अब ये जो है एक एक्टिविटी है ग्रुप मटेरियल के लिए। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स शोन इन फिगर 5.6 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी लगाकर आपको क्या करना है, इन सबको अलग अलग करना है। आप उनको शेप से अलग कर सकते हो, कलर से कर सकते हो, हार्डनेस से कर सकते हो, सॉफ्टनेस से कर सकते हो, शाइन से, डलनेस से और मटेरियल से, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग वे में आपको करना है। सो व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स। तो आपने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, तो हम कौन सी लेंगे यहाँ पर, मटेरियल की। अब देखो ये क्या है, वुड से बने हैं, ठीक है, ये भी वुड से हो गया, ये आपके पेपर से बने हैं, ओके, ये कुछ चीज़ें आपकी प्लास्टिक से बनी हैं, और प्लास्टिक से क्या आ जाएगा, ये भी आप प्लास्टिक से लो, ये भी प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लास्टिक है, और ये क्या है आपके कांच से बने हुए हैं, तो कांच से बनी हुई चीज़ें आप अलग से ले सकते हो, और एक आपका वुड का ये भी हो जाएगा। देन ये टेराकोटा वाले हो गए, तो ये भी टेराकोटा में आ जाएगा। ये स्टील है तो इनका अलग हो गया, ये भी स्टील में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या आपके फ्रेंड ने भी इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग किया है, क्लासीफाई किया है, अगर नहीं किया तो उसने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। वट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अब इससे हमने क्या सीखा कि अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप सेम चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखिए, लेकिन आप उनको डिफरेंट वे में ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और कुछ जो है मटेरियल को यूज़ किया जाता है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप, जो अरेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड, ऑब्जेक्ट्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी डैट दे हैव। जो उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर सर्टेन प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम मटेरियल को भी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। नाउ लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी यूज़ टू मेक अ टम्बलर। एक टम्बलर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, और ग्लास का यूज़ भी कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, एंड वुड और स्टील, और आजकल तो जैसे पेपर कप भी आते हैं, तो पेपर का इसमें हम नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिख देते हैं प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, एंड कॉपर। ठीक है, अलग अलग मेटल और मटेरियल का यूज़ यहाँ हम कर सकते हैं। वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल। क्या हम पेपर से जो है मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, किस लिए,
कुकिंग बनाने मतलब कुकिंग करने के लिए, कुकिंग के जो यूटेंसिल्स बनाने हैं उनके लिए क्या हम पेपर से कोई यूटेंसिल्स बना सकते हैं? सो नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज पेपर को अगर आप आग पे रखोगे तो क्या होगा, जल जाएगी। अब ये देखो, ये क्या कर रही है, इसने एक कपड़े को एक टम्बलर की तरह यूज़ कर रही है, तो क्या हो रहा है, सारा पानी नीचे आ रहा है। सो वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर? इसको क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता पानी स्टोर करने के लिए? क्योंकि उसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, वो होल्ड करके नहीं रख सकता है। द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। अब जिस भी चीज़ से आप वो टम्बलर बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। वट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? क्या डिसाइड करता है कि आपको ये मटेरियल बनाना है या इस ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल बनाना है, सॉरी आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ये मटेरियल लेना है, तो ये चीज़ें क्या डिसाइड करती है या कौन डिसाइड करना है? सो वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो मटेरियल आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। सेकंड, आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि मुझे इस मटेरियल से मैं जो भी चीज़ बनाने वाला हूँ उसका मुझे यूज़ क्या करना है। अगर आप कपड़े से टम्बलर बनाएंगे और बोलेंगे मुझे इसके अंदर पानी डालना है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी बजाय अगर आप बोलें कि मैं इससे कपड़े से कुछ बना के एंड देन उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल के उसको स्टोर करना है, ठीक है, ऐसे लिक्विड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो आप फिर भी कर सकते हैं। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफरेंट मटेरियल के लिए आप डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स के यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल और इंक। अब जो है जो पेन होता है वो अलग अलग मटेरियल से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक भी होता है, मेटल भी होता है उसके अंदर और इंक भी होती है, तो 3 मटेरियल हो गए उसके अंदर। तो एक चीज़ बहुत सारे मटेरियल से हो सकती है बनी हो। वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स? अब जो है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग बॉल क्यों यूज़ की जाती है? कैन ए क्रिकेट बॉल भी यूज टू प्ले टेनिस? क्या क्रिकेट बॉल जो है यूज़ की जा सकती है टेनिस के लिए? सो ये आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 3 आपको बोल दिए, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और हैंड एक्सरसाइज बॉल, बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सारी अलग अलग मटेरियल से बनी है। सो टेक द ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आपको बॉल लेनी है और उसको ड्रॉप करना है, नीचे छोड़ देना है, ठीक है। देन आपको देखना है कि वो कितने वापस ऊपर तक आई है और रिकॉर्ड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन कितना है। अब जैसे टेनिस बॉल है तो ये क्या करेगी, इसका हाई रहेगा, क्रिकेट बॉल का मीडियम रहेगा और हैंड एक्सरसाइज वाले का क्या रहेगा, लो। और कोई भी अगर आप और बॉल लोगे, जैसे हॉकी में जो बॉल यूज़ होती है उसका अगर आप बाउंस देखोगे तो वो होगा ही नहीं। तो अलग अलग मटेरियल से अगर आप चीज़ें बनाते हैं तो उनका जो जैसे बॉल है, अलग अलग मटेरियल से बॉल बनाई तो इनका बाउंस, यानी कि एकदम से आप जब आप नीचे उसको फेंक रहे हो तो कितना ऊपर आ रही है, वो भी डिफरेंट हो रहा है सबका। Now discuss in class other properties of sports balls such as size, color, texture and how high they bounce and understand why balls are made up of specific material for specific sport। तो अब इन चीज़ों को देखकर देन आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आपका टेनिस है, टेनिस में क्या चाहिए, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर बाउंस करते हुए वो जानी चाहिए, तो इसलिए उसका बाउंस ज़्यादा होता है। क्रिकेट बॉल को क्या होता है, हिट करना होता है किससे, बैट से, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके लिए बॉल भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, ठीक है। और जो आपकी हैंड एक्सरसाइज के लिए बॉल होती है वो तो नॉर्मली आपको अपने हाथ के लिए यूज़ करनी है, तो इसलिए वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल की होती है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग मटेरियल से बॉल्स बनाई गई हैं। अब 6 पॉइंट फिगर ये देखो 6.4 वाली, एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एज मैनी डिफरेंट वे पॉसिबल। तो अलग अलग वे में इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कलर्स में हम कर सकते हैं, ठीक है, कलर एंड शेप्स, ठीक है, मैंने ये 2 किए हैं, आप कोई भी अलग इनके मटेरियल्स कर सकते हो। मैंने शेप और कलर के अकॉर्डिंग कर दिया। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप और बाय देयर कलर, इसी से किया होगा, और मटेरियल दे आर मेड ऑफ, या फिर जो मटेरियल इनका है उससे किया होगा। वी हैव लर्नड दैट मटेरियल मे बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कि मटेरियल जो है उनको अलग अलग कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम जो है अगर बर्तन रखते हैं किचन में भी तो हम क्या करते हैं, एक जैसे बर्तन एक साथ रख देते हैं, जैसे कटोरी एक साथ होती हैं, गिलास एक साथ होते हैं, तो इसी तरह से एक जैसे बर्तन एक तरह होते हैं।
Similarly, a grocer usually keeps all types of spices in one corner. और ग्रोसर जो ग्रोसरी शॉपिंग पे लिए हम जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, मसाले एक जगह रखे होते हैं, ऑयल वगैरह एक जगह रखे होते हैं, दाल एक जगह रखी होती है, तो वो भी क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, पल्सेस को, ग्रेन्स को अनदर कॉर्नर में, और सो ऑन. यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप. आप केमिस्ट शॉप पे भी जा सकते हो और इंक्वायर कर सकते हो कि मेडिसिन को वो कैसे अरेंज करते हैं. तो सब लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. अब मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल. सबसे पहले क्या देखना है, हमें अपीयरेंस देखना है. मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग दिखते हैं. फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपोलिश्ड हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस. एक जो अभी अभी जिसको अगर लकड़ी काटी गई है एंड देन उसमें पॉलिश वगैरह कुछ नहीं हुई है, तो वो अलग तरह से दिखाई देगी. क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ आयरन. आयरन से वो बिल्कुल अलग होगी. सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. और आयरन जो है कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखेगी. इसी तरह से जितने भी मटेरियल है, हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलरिटी अमंग आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम डेट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड. इनके अंदर कोई सिमिलरिटी तो है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में, जो उन्हें वुड से अलग करती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हैं. लेट अस डू अ शॉर्टिंग चैलेंज. कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चौक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड एनी अदर आर्टिकल मेड ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा. आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है. टेक अ लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड. अब आपने जो भी पीसेस कलेक्ट किए हैं उनको देखना है. डू एनी ऑफ दीज हैव मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम. क्या कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो शाइन कर रहे हैं जैसे उन पर थोड़ी सी लाइट जा रही है. देन उसके बाद आपको उनका टेक्स्चर मेजर करना है, कैसा है, रफ है या स्मूथ है. कलर देखना है एंड देन नोटिसेबल फीचर्स, दूसरी चीज़ें जो भी आपको दिखे. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. उसके बाद नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस. उसके बाद जितने भी आपने पीसेस कलेक्ट किए उनको ग्रुप करना है, अलग अलग ग्रुप में आपको डाल देना है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, वो जैसे दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. नाउ मटेरियल्स डेट आर टिपिकली हैव शाइनी सरफेस. जिनका सरफेस जो है शाइनी होता है, आर सेड टू बी अ लस्ट्रस. उन्हें क्या बोलते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस. यानी कि जैसे ही लाइट अगर किसी चीज़ पर गिर रही है और वो शाइन कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस. सच मटेरियल विद लस्टर आर यूजुअली मेटल. और वो क्या होते हैं, मोस्टली मेटल होते हैं जिनमें इस तरह से शाइन आपको मिलेगी. एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा. ये जो है एग्जाम्पल है मेटल के. However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air and moisture on them. और कई बार क्या होता है, कुछ मेटल जो हैं अपना ये जो शाइनी उनका होता है, फीचर जो होता है उसे खो देते हैं. किस वजह से, कई बार एयर की वजह से इफेक्ट होता है या फिर मॉइस्चर उनके ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से वो अपना शाइनी नेचर खो देते हैं. एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली देयर फ्रेशली कट सरफेस. तो इसलिए हमें क्या दिखता है, वो शाइनी कहाँ से दिखते हैं, जहाँ से वो उसी टाइम पे कट किए हो. ठीक है, जैसे ग्लास होता है, ग्लास को अगर उसी टाइम पे कट करके आप देखोगे ना, तो जहाँ से कट हुआ वहाँ से वो बहुत शाइनी दिखाई देगा. नॉन लस्ट्रस क्या होंगे, मटेरियल्स आर दोज डैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस. लस्ट्रस का शाइनी सरफेस है और नॉन लस्ट्रस का नहीं है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर पेपर, वुड, रबड़, जूट एक्सेट्रा. तो ये सारे जो हैं नॉन लस्ट्रस में आते हैं. ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सारे ही ग्लिटर्स मतलब जो गोल्ड दिख रहे हैं या शाइन कर रहे हैं वो सब के सब गोल्ड नहीं है. गोज एन ओल्ड सेइंग. ये बहुत पुरानी बात है कि जो चमक रहा है वो सब सोना नहीं है. नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल. इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जितने ही मटेरियल शाइन करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब के सब मेटल हों. Surface of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastic. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर लगाई जाती है एंड उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है, जिसकी वजह से वो शाइन करने लगते हैं. वैक्स या फिर वैक्स डाली जाती है और एनी अदर मटेरियल विच मेक देम लुक शाइनी, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, शाइनी लगते हैं. दीज मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स. वो मेटल्स नहीं होते हैं लेकिन वो पॉलिश की वजह से या प्लास्टिक की शीट की वजह से या वैक्स की एक थिन लेयर की वजह से वो शाइनी लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटल्स हैं.
सो आज हम करेंगे यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या क्या, किस तरह से आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं वो पढ़ेंगे। अभी इसके कुछ जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं अभी तक जो हमने किया है वो हम साथ में कर लेते हैं। सो पहले कुछ समरी दी है, क्या क्या है उस पर। मटेरियल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज़, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को या अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी या उनका मटेरियल जो है सेम था। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, सो अपीयरेंस हो सकती है, लस्ट्रस हो सकती है यानी कि थोड़े शाइनी होते हैं, और नॉन लस्ट्रस यानी कि शाइनी नहीं होते हैं। हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड है। अब मटेरियल कैसा हो सकता है, या तो जो स्ट्रेचिंग अगर आप उसको करते हैं स्ट्रेच हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। कलर डिपेंड करता है, ह्यू या शेड उसकी हो सकती है। टेक्सचर कैसा होगा, उसको फील आप कैसे करेंगे, सरफेस उसका कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी मटेरियल की आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये चीज़ें आपको एक मटेरियल में देखने को मिलती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, कि कोई चीज़ जो है बिना टूटे कितनी दूर तक या कितना बेंड हो सकती है। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो एबल है हीट को इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देने में या नहीं। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उनका मास कितना है। सोल्यूबिलिटी, एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन अ सोलवेंट, क्या वो किसी चीज़ के अंदर अच्छे से, जैसे पानी के अंदर शुगर अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो जाती है, कि इसी तरह से वो भी होते हैं या नहीं। मैग्नेटिज्म, एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म जो हमने ऑलरेडी अभी चैप्टर में पढ़ा था, जो चीज़ें दूसरी चीज़ों को, दूसरे मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सारे नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर कुछ मटेरियल जिनके अंदर ये मैग्नेट वाली थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे आयरन वगैरह उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मेलेबिलिटी, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी कि उनको आप अगर हैमर से उन पे मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटिलिटी, एबिलिटी टू बी ड्रोन इनटू वायर्स, यानी कि उनको इतना लंबा करके आप उनकी एक वायर बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स आर सब्सटेंस यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। हाउ कैन वी क्लासीफाई मटेरियल्स, मटेरियल्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सो मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अपीयरेंस कैसी है, हार्डनेस कैसी है, कलर क्या है, टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, मैग्नेटिज्म, मेलेबिलिटी एंड ड्यूटिलिटी। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर आगे पढ़ा पहले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ड्यूटिलिटी, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, तो अब ये क्या होता है। सो लस्ट्रस मटेरियल क्या है, जिनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, कि वो थोड़े से शाइन करते हैं, जो मटेरियल होते हैं जो इससे बने होते हैं। और नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं, वो शाइनी नहीं होते हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो हार्ड मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू स्ट्रेच, उनको आप जो है ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं और कंप्रेस, ठीक है, और ना ही उनको ज़्यादा आप कंप्रेस यानी कि छोटा कर सकते हो। जबकि सॉफ्ट मटेरियल जो है उनको आप इजीली अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो और छोटा करना है तो दबा के इजीली छोटा भी कर सकते हो। कैन यू नेम सम एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी एग्जाम्पल मेटल के आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले, रबर, स्टोन एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अब डिफरेंट मटेरियल को ही डिफरेंट चीज़ों के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है। हम एक ही मटेरियल से सारी चीज़ या सारा काम क्यों नहीं कर सकते। सो द चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, तो मटेरियल जो है, कौन सा मटेरियल हमें लेना है, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका मतलब कि आपका पर्पज़ क्या है, आप जो चीज़ बनाने वाले हैं उसका आप यूज़ कहाँ पर करोगे, तो उस चीज़ पे आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुकिंग पॉट बनाना है, इज़ मेड ऑफ मेटल, ये मेटल से बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। अगर आप इसको पेपर से बनाओगे, ठीक है, अगर आपने क्लॉथ से या पेपर से अगर कुकिंग पॉट बनाया तो वो क्या होगा, वो तो जल जाएगा तभी के तभी। तो इसलिए जो है डिपेंड करता है कि जो आप मटेरियल बना रहे हैं या जो भी चीज़ आप ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको वो मटेरियल लेना होता है।
इसी तरह से अगर आप पिलो बना रहे हैं तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो कॉटन या पॉलिएस्टर यूज़ करते हैं कंफर्ट के लिए। वट आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बिसाइड अपीयरेंस और हार्डनेस। हार्डनेस और अपीयरेंस के अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? सो दूसरी क्या है? कलर, टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी, मैग्नेटिज्म, मेलेबिलिटी एंड ड्यूक्टिलिटी। तो ये सारी बाकी की प्रॉपर्टीज़ है जो किसी भी मटेरियल के अंदर आप इजीली मतलब देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका इतना पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बाकी का पार्ट हम करेंगे कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।